अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि, यानी चंपारण में, सभी समझिए क्वेश्चन को, कह रहा है कि चंपारण में जो तिनकठिया पद्धति चल रही थी ये किसानों के लिए एक शोषणकारी थी, यानी किसानों के हित में नहीं थी। इस पद्धति में व्यवस्था कैसा था, आखिर तिनकठिया पद्धति में क्या व्यवस्था थी? तो कहा गया कि किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। अगला सवाल है कि खेरा सत्याग्रह समाप्त कब हुआ? तो कहा जब गांधी जी को ज्ञान हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है, तब गांधी जी ने खेरा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बीके दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका, इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? यानी कि ये बीके दत्त और भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जो बम फेंका था, उस बम फेंकने के पीछे उसका उद्देश्य आखिर क्या था? तो कहा पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध में उन लोगों ने वहाँ पे बम फेंका था। अगला क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी में 14 सूत्रीय मांगें किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 14 सूत्रीय मांगें मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्तुत किया था। फिर अगला है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1942 ईस्वी में अंग्रेज सरकार भारत में क्रिप्स मिशन भेजती है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया था। अगस्त प्रस्ताव में एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इस अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो गांधी जी ने उस दिन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में नारा दिया था, करो या मरो का। बेबेल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य नियंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु इस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ। तो सांप्रदायिक मतभेद के कारण किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे अब हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को।